हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक रेप्लिकेशन इन यूकारियोट्स का टर्मिनेशन पार्ट। लास्ट दो क्लासेस में हमने देख लिया था रेप्लिकेशन का इनिशिएशन पार्ट एंड देन एलोंगेशन पार्ट। आज हम कंप्लीट करेंगे टर्मिनेशन इन यूकारियोट्स। तो देखो, जो टर्मिनेशन है, हम जब प्रोकारियोट्स पढ़ रहे थे तो प्रोकारियोट्स में क्या हो रहा था, थोड़ा सा ये ध्यान देना कि प्रोकारियोट्स में यहाँ पे जब वो टर्मिनेट कर रहा था, टर्मिनेशन प्रोसेस हो रहा था, तो वहाँ पे सीधा एक प्रोटीन आता था जिसको हम बोल रहे हैं टस प्रोटीन, और वो टस प्रोटीन सारे काम करके चला जाता था और वो टर्मिनेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता था। बट इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यूकारियोट्स का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, और जस्ट बिकॉज ये लीनियर है उसी की वजह से क्या होती है, ये प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये है डीएनए, हमारे पास ये है डीएनए, ये मैं बना रही हूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी ये कौन सा है, ये है पेरेंट स्ट्रैंड। अब हम जब एलोंगेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये 3 प्राइम पे क्या करता है, ऐड करता है एक प्राइमर को, ठीक है, और उसके बाद ये सिंथेसाइज कर देता है किसको, पूरे के पूरे डीएनए को। ये डीएनए सिंथेसाइज हो गया, यानी ये कौन सा डीएनए बन गया, ये डॉटर डीएनए बन गया। या फिर मैं इसको सीधा ऐसे ही कर देती हूँ ताकि आपको इतना कंफ्यूजन ना हो, सीधा। तो ये क्या बन गया, ये डॉटर डीएनए, यानी ये वाला प्राइमर ऐड होता है वो यहाँ ऐड होता है और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब हम ये तो कौन सा स्ट्रैंड हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होते हैं, मल्टीपल प्राइमर्स होते हैं, मल्टीपल प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल प्राइमर्स के साथ कौन अटैच होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे डीएनए को सिंथेसाइज कौन करता है, अगर लीडिंग स्ट्रैंड है तो पोल एप्सिलॉन, और अगर लैगिंग स्ट्रैंड है तो पोल डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज मान ले हम ये पढ़ रहे थे कि ये पोल डेल्टा है और ये आरएनएस एच इसको काट रहा था जब हम एलोंगेशन पढ़ा था, और फेन आके इसको काट रहे थे। तो ये पोल डेल्टा क्या करता है, इसको सिंथेसाइज कर देता है, और लाइगेस आके क्या कर देता है, इसको ज्वाइन। यानी जैसे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस डीएनए को बनाएगा, ये पोल डेल्टा अपने आप यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया। ऐसे ही यहाँ वाला पोल डेल्टा, ये आरएनएस एच आ रहा था, इसको हटा रहा था, फेन आ रहा था, इसको हटा रहा था, और ये डेल्टा पोल डेल्टा किसको सिंथेसाइज कर दे रहा था, इस वाले को। यानी उसके बाद सिंथेसाइज करके लाइगेस आके इसको जोड़ देता था और ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड बन जाता था। बट अब आरएनएस आ रहा था, आरएनएस एच, और फेन 1 आके क्या करते हैं, इस प्राइमर को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमर हटाए वैसे ही यहाँ वाला प्राइमर भी हटा देते हैं, और ये वाला स्टैंड कौन सा होगा, अगर हम देखें तो 5, और ये वाला तो पता ही है, और ये क्या हो जाएगा 3। अगर ये 5 है तो ये ऑपोजिट में क्या होता है 3। अब यहाँ वाला ये वाला जो डीएनए है इसको कौन सिंथेसाइज करेगा, पेरेंट स्टैंड तो ये है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट डॉटर डीएनए कितना बना है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। तो इसको सिंथेसाइज कौन करेगा, सेम इसके साथ होता है। ये प्राइमर हट जाता है, हटाता कौन है, आरएनएस एच, और फेन 1 हटा देता है। तो ये जब हट जाता है तो इसको कौन सिंथेसाइज करेगा, कौन, मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो पॉलीमरेज है, जितने भी पॉलीमरेज हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, 5 स्ट्रैंड से लेके 3 प्राइम तक। ये कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम तक सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी पोल अल्फा डेल्टा जो भी हैं, सब सारे के सारे को क्या चाहिए होता है, OH ग्रुप चाहिए होता है, और OH ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, 3 प्राइम एंड पे।
तो अगर 5 ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम साइड क्या अटैच होता है, OH। इस OH के साथ अटैच हो जाएगा दूसरा स्ट्रैंड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, वैसे ही फिर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये स्टैंड बनाएगा वो कहाँ से बनाएगा, हरदम 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। तो 5 प्राइम यहाँ पे अटैच कैसे करेगा, वो ये अटैच कैसे करेगा, नहीं कर सकता। तो यही प्रॉब्लम होती है किसमें, यूकारियोट्स में। और ये इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। रेप्लिकेशन के एंड पार्ट पे, रेप्लिकेशन के एंड पार्ट पे इस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, इस प्रॉब्लम को एक एंजाइम होता है वो सॉल्व करता है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है हमें, इन सब की ज़रूरत भी नहीं है। देखो प्रॉब्लम दोनों स्टैंड पे होती है, लीडिंग पे भी होती है, ये लैगिंग पे भी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये वाला पार्ट, बीच के सारे सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो ये जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कौन करता है, तो ये सॉल्व बाय कौन करता है, टीलोमेरेस। एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं, टीलोमेरेस। अब टीलोमेरेस क्या होता है, टीलोमेरेस एक एंजाइम होता है, टीलोमेरेस एक एंजाइम होता है जिसके पास आरएनए भी होता है और जिसके पास प्रोटीन भी होता है। तो ये क्या है, ये प्रोटीन भी होता है इसके पास, और क्या रहता है, आरएनए भी होता है। और इसके पास एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है, यानी टीलोमेरेस के पास क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है। और ये स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी क्या होती है कि ये क्या करेगा, ये टेम्पलेट यानी पेरेंट स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगा। यानी बेसिकली ये क्या करेगा, पेरेंट स्ट्रैंड पे पेरेंट स्ट्रैंड को, पेरेंट यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड की, स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगा। प्लस ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड खुद ब खुद करेगा। ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस पे, फिर हम चलेंगे उसके बेसिक स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, उस पे हम थोड़ी देर में चलेंगे। तो यहाँ पे चाहे आप ये वाला स्टैंड उठा लो, ये वाला पार्ट उठा लो, चाहे ये वाला पार्ट उठा लो, प्रॉब्लम तो दोनों की एक जैसी है और प्रॉब्लम सॉल्व भी एक तरीके से ही होगी। कौन करेगा, टीलोमेरेस। तो हमने ले लिया ये वाला पार्ट, तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये यहाँ पे ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, बट ये कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं हो रखा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो टीलोमेरेस है इसमें से पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, तो हमें पता है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, यानी ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। तो ये क्या करेगा, किसको बढ़ा रहा है, ये पेरेंट स्ट्रैंड को, तो ये आके यहाँ पे अटैच होगा और किसको बढ़ा देगा, पेरेंट स्ट्रैंड को। करेक्ट, तो इसने क्या किया है, इस पेरेंट स्ट्रैंड को बढ़ा दिया है, और बढ़ा के अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये एंड कौन सा, 3 प्राइम एंड ये वाला हो गया, अगर इसको इसके हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बढ़ा देगा, और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा पोल अल्फा आएगा जो किसको ऐड करेगा, वही सेम एक्टिविटी जो एलोंगेशन में देखी थी। पोल अल्फा क्या ऐड करेगा, प्राइमर। तो अगर प्राइमर ऐड कर दिया तो प्राइमर ऐड करने का मतलब क्या होता है कि किस चीज को ऐड करना, OH ग्रुप को, और अब ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज कर देगा किसको, DNA को। करेक्ट, अब यहां पे हुआ क्या कि हमारा ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड तो इतना ही था, इसके हिसाब से क्या भी बन गया है सॉरी, इसके हिसाब से क्या भी बन गया है, डॉटर स्ट्रैंड भी बन गई है। ठीक है, अब डॉटर स्ट्रैंड इसके अलावा भी क्या होता है, एक पार्ट लंबा सा छूट जाता है। ठीक है, अच्छा छोटा रहने दो, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये नॉनसेंस होता है, यानी ये किसी भी जीन को एक्सप्रेस
नहीं करता है तो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से प्राइमर कौन हटाएगा, देखो पोल अल्फा आके इसको सिंथेसाइज कर गया, उसके बाद यहां पे कौन आएगा, आरएनएस H और फेन1, सेम एक्टिविटी कि वो क्या करेंगे, प्राइमर को हटा देंगे। अब ये जो पार्ट है ये ऐसे का ऐसा लटकता रहेगा, लटकेगा भी नहीं। तो बेसिकली करता क्या है, ये वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के, यानी बेसिकली जिसको हम क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो यहाँ पे बन जाता है। तो क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर बना के ये क्या करता है, देखो अब यहाँ पे ये इसको भी साथ में ले लेता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे नहीं, बट यहाँ पे क्या करता है, हम या फिर कोई भी जो एक्सोन्यूक्लियस है वो इसके एंड पार्ट को ढूंढ ही नहीं पाते। यानी यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये वाला पार्ट है ये यहाँ से चला वापस यहाँ पे गया वापस ऐसे, यानी इसका एंड पार्ट ढूंढ ही नहीं पाता। तो ढूंढ नहीं पाता है तो ये वाला जो टीलोमर है ये क्या करेगा, ये एक्सोन्यूक्लियस केमिकल्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस प्रोटीन्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है पूरे के पूरे क्रोमोसोम को। अगर उसको एंड पार्ट ही नहीं मिला तो वो क्या उसको कट कर पाएगा, उसको कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से काम करता है किसका, एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्शन करने का, ठीक है। ओवरऑल आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि टर्मिनेशन में क्या होता है। ये एंड रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम होती है और सिर्फ किस में होती है, लीनियर डीएनए में, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो ये सिर्फ किसकी प्रॉब्लम होती है, लीनियर डीएनए की। सर्कुलर डीएनए की यानी प्रोकार्योट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ये एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने, इसमें बेसिकली सारा कुछ ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस थोड़ा ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं बस वो देखना है, ठीक है। तो टर्मिनेशन यानी ये क्या है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है, सॉल्व्ड बाय टीलोमेरेस। टीलोमेरेस क्या होता है, एक एंजाइम। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो टीलोमेरेस एंजाइम होता है ये हमें पता है प्रोटीन्स और आरएनए से बना होता है। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है हर एक। देखो हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारे पास है पेरेंट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये है हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टीलोमर। तो टीलोमर पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। बट क्या यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है और ये स्पेसिफिक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में। हम किसकी बात करके चल रहे हैं, हम हमारी बात करके चल रहे हैं। तो ये है हमारे पास TTAGGG। ये क्या है, टीलोमर सीक्वेंस है। और टीलोमर सीक्वेंस के हिसाब से क्या चीज रहेगी, टीलोमेरेस। तो टीलोमेरेस क्या होता है, जितना भी हमारा टीलोमर का सीक्वेंस है उसके 1.5 गुना क्या रहता है, क्या इस पे सीक्वेंस होता है, टीलोमेरेस पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बना देती हूँ कि ये बना दिया मैंने टीलोमेरेस। तो ये है हमारे पास टीलोमेरेस, ठीक है। और इसको मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि और भी सही से जुड़ा हुआ भी समझ आ जाए। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, टीलोमेरेस। टीलोमेरेस में ये कौन सा पार्ट है, प्रोटीन का। बच गया कौन सा पार्ट, आरएनए का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है C A U C C C।
अब देखो ये जो पार्ट है इस पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है टीलोमर के सीक्वेंस, टीलोमर रीजन पे 3 और 3 6 स्पेसिफिक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से क्या बनता है, टीलोमरेज बनता है। तो यहाँ पे इसके 1.5 गुना वाला पार्ट किस पे होता है, आरएनए पे। तो ये ध्यान रखना कि जो टीलोमरेज का आरएनए होता है, आरएनए, ये वाला रब करके मैं अच्छे से ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहां पे ये जो टीलोमरेज होता है इस पे जो आरएनए होता है वो क्या होता है, 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ टीलोमेरिक सीक्वेंस, ठीक है। जो भी हमारा टीलोमेरिक सीक्वेंस होता है उसके कितना होता है, 1.5 गुना होता है, ये ध्यान रखना है। और वो कौन सा होता है, ये वाला आरएनए कौन सा, टीलोमरेज आरएनए। तो ये क्या कितना है, 6, और ये कितने सीक्वेंस में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अब क्या होगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब रिकॉग्नाइज करके ये क्या करेगा, देखो हम बोल रहे थे कि ये क्या करता है, ये इसका काम क्या होता है टीलोमरेज का, तो टीलोमरेज का काम होता है, टीलोमरेज इसका काम होता है एक्सटेंड पेरेंट स्ट्रैंड, या फिर हम इसको बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंड कैसे करेगा, अब आएगा जैसे ये वाला इसको रिकॉग्नाइज करेगा, यानी टीलोमरेज एंजाइम इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो यहां पे आके अटैच हो जाएगा। देखो यहां पे आरएनए है इसलिए यू आ रखा है, इसमें ये ध्यान रखना। तो ये यहां पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर सीक्वेंस क्या है, इसके ऊपर सीक्वेंस है सी, जो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जी के साथ, सी बॉन्ड बना लेगा जी के साथ, सी बॉन्ड बना लेगा जी के साथ, ठीक है। और ये क्या है, ए यू, और क्या है, सी सी सी। यही वाला सीक्वेंस था किस पे, ये वाले पे। अब होगा क्या, देखो इतना तो है ये वाला, अब होगा क्या कि ये लास्ट वाले 3 को ही, ये वाले लास्ट वाले 3 से ही अटैच होगा। अब इसके पास दूसरी क्या एक्टिविटी है, एक्सटेंड क्या करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को, किसकी वजह से, इसके पास एक एक्टिविटी होती है और वो क्या होती है, पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिसके कारण ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा किसको, डीएनटीपीस को, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किसको करेगा, अच्छा मैं इससे ब्लैक से ही ड्रॉ कर देती हूँ कि ओरिजिन देखो, ये किसी से भी बना लो, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये वाला इससे। तो ये ए है, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ, ए है टी के साथ, ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड है और ये वाला क्या है, आरएनए का, आरएनए है तो ये यू आएगा, बट यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है तो ये क्या आएगा, ए आएगा। और ये क्या, जी 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 जी, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सी के साथ। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आया है, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा। इसको डिसोसिएट होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहां से ये क्या हुआ, ये यहां से डिसोसिएट हो जाएगा जैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। तो अगला क्या करेगा, अगला नेक्स्ट एक्टिविटी कि ये 5 स्ट्रैंड, ये वाला सेम चीज बता रही हूं, ठीक है, और ये 3 स्ट्रैंड, यहां पे क्या है, इसके यहां पे है टी टी ए जी जी जी। अब ऐड क्या हो गया, एक ऐसा ही सीक्वेंस और ऐड हो गया, टी टी ए जी जी जी। किसकी वजह से, देखो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस किसकी वजह से, जब ये 1.5 गुना था, आरएनए पे सीक्वेंस कितना था, 1.5 गुना था तो ऐड हो रहा था, ठीक है। तो अब दोबारा ये सीक्वेंस आरएनए आएगा, आरएनए आके वापस वही काम करेगा जो पहले कर रखा है कि अब यहाँ पे, और ये क्या ऐड करेगा, सी 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 बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ कौन है, ए यू
सी सी सी। पॉलीमरेज की एक्टिविटी है तो ऐड करेगा किसको, वापस से टी टी ए जी जी जी, और ये फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे ये एक्टिविटी रिपीट होगी 1000 से 115 न्यूक्लियोटाइड्स बनाने तक का। यानी ये बहुत सारे, कम से कम 100-200 बार ये साइकिल क्या होगी, रिपीट होते जाएगी, और रिपीट होते होते ये क्या करेगी, किसको बढ़ा रही है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को। ये कौन सा स्ट्रैंड था, पेरेंट स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और जब इसको ये बढ़ा देगा, ये पूरा का पूरा, अच्छा मैं दूसरे में लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सी 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 ए यू और सी सी सी, ठीक है। अब अगला क्या होगा, नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, ये डिसोसिएट हो जाएगा और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्या होगा कि यहाँ पे क्या बन चुका है, ये 5 स्ट्रैंड और ये 3 स्ट्रैंड, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं रेड से बना रही हूँ, यानी ये पहला वाला था, ये ब्लैक से ही है ये वाला, और जो ऐड हुआ है वो ये हुआ है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये 3 प्राइम, और ये वाला पार्ट है ये कहाँ पे रह गया है, छोटा सा ही रह गया, ये 5 प्राइम वाला, ये 3 प्राइम, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 प्राइम पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे क्या ऐड हो सकता है, प्राइमर, और ये प्राइमर कौन ऐड करेगा, प्राइमर मैं रेड से ही बना देती हूँ, तो ये है प्राइमर, और ये प्राइमर कौन ऐड करेगा, ये है प्राइमर, और ये ऐड कौन करेगा, पोल अल्फा। अब पोल अल्फा आगे आके ये क्या करेगा, ये पॉलीमरेज इस पूरे को भी बना जाएगा, वही एक्टिविटी सेम। और जब ये इसको बना देगा तो ये प्राइमर है, ये क्या हो गया, ये डिसोसिएट होगा किसकी वजह से, RNase-H और फेन1 की वजह से, जो हम एलोंगेशन में पढ़ते हैं, सेम प्रोसेस, ये हट जाएगा और ये पार्ट ऐसे ही लटकता रह जाएगा, ये वाला पार्ट है ये लटकता रह जाएगा। ये वाला कौन बाइंड कर देगा, लाइगेज आके यहाँ पे इसको बाइंड कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे लटकता रह जाएगा, और लटकने पे भी क्या कर लेगा, ये इसको ऐसे मोड़ के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलते हैं क्वाड्रोप्लेक्स स्ट्रक्चर, और जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर। तो ये पर्टिकुलर टर्मिनेशन होता है पर्टिकुलर किसकी वजह से, टीलोमरेज की वजह से। टेलोमरेज क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हमने तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया कि ये पूरे के पूरे डीएनए को जैसा पेरेंट स्ट्रैंड था उससे आगे सीक्वेंस बढ़ा के इसने बना दिया। बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, यानी जो एजिंग का कारण होता है वो टीलोमरेज होता है, ठीक है। दूसरा कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं उसमें टीलोमरेज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और वही कारण माना जाता है किसका, कैंसरस सेल के रैपिड ग्रोथ का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी होपफुली। रेप्लिकेशन का में यूकारियोट्स में टर्मिनेशन किसकी वजह से होता है और क्या प्रॉब्लम होती है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, और एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकारियोट्स। टिल देन थैंक यू।